हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आईसीआर नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट 1 का टॉपिक डिहाइड्रेशन एंड ड्रायर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डिहाइड्रेशन क्या होती है एंड पर्पस क्या है डिहाइड्रेशन करने का, रेट ऑफ ड्राइंग एंड फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग कर्व, hot air dryers, different types of heated surface dryers and effect on food. फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होती है? डिहाइड्रेशन एप्लीकेशन ऑफ हीट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस टू रिमूव majority ऑफ वाटर नॉर्मली प्रेजेंट इन द फूड बाय इवेपोरेशन और बाय सब्लिमेशन। इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ताकि हम किसी भी फूड में से वाटर कंटेंट को रिमूव कर सकें बाय इवेपोरेशन या फिर बाय सब्लिमेशन। और भी कई टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जैसे कि मैकेनिकल सेपरेशन, मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन, इवेपोरेशन एंड बेकिंग। बट ये जो टेक्निक्स हैं ये कम मॉइस्चर है जो रिमूव कर पाती हैं किसी भी फूड से एज़ कम्पेयर टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मेन पर्पस क्या है? एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ कैसे एक्सटेंड होती है डिहाइड्रेशन से? क्योंकि जब हम वाटर कंटेंट ही रिमूव कर देते हैं फूड से तो जो वाटर होता है वो नेसेसरी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ही नहीं कर पाते तो स्पॉइलेज है जो प्रिवेंट हो जाती है एंड शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। एंड जो पाउडर्ड एंड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर आप लिक्विड मिल्क को स्टोर करते हो तो कम से कम घर में वो 2 या 3 दिन तक स्टोर रह सकता है। बट अगर आप पाउडर्ड मिल्क यूज़ कर रहे हो तो उसकी है जो शेल्फ लाइफ साल से 1 ईयर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड एंजाइम एक्टिविटी को भी डिहाइड्रेशन इनहिबिट करती है। कैसे? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर कंटेंट पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। ज़्यादा वाटर कंटेंट पे बैक्टीरिया एंड उससे कम ईस्ट एंड सबसे कम वाटर कंटेंट पे मॉइस्चर कंटेंट पे मोल्ड ग्रोथ करता है। जब हम वाटर ही रिमूव कर देते हैं फूड से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती एंड एंजाइम्स की एक्टिविटी है जो वो इनहिबिट हो जाती है। रिडक्शन इन वेट एंड बल्क ऑफ फूड। आपको सबको मालूम है कि जो जैसे कि लिक्विड फूड हो गया उसको आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट करने की एंड स्टोरेज कॉस्ट है फूड की वो भी रिड्यूस हो जाती है। हम डिहाइड्रेशन से प्रोडक्शन कर सकते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट की, जैसे कि इंस्टेंट टी हो गया, मिल्क पाउडर, इंस्टेंट पोटैटो, इंस्टेंट मैश पोटैटो हो गया। बट डिहाइड्रेशन के कारण जो ईटिंग क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की उस पर प्रभाव पड़ता है एंड जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत सारा न्यूट्रिशन जो लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग ड्राइंग। कौन कौन से ड्राइड फूड हैं? जैसे कॉफ़ी, मिल्क, रेजिन एंड अदर फ्रूट जैसे पास्ता, फ्लोर, बीन, पल्सेस, नट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, टी एंड स्पाइसेस। ड्राइड इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? एग पाउडर, फ्लेवरिंग, कलरिंग, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज पाउडर, एंजाइम्स एंड ईस्ट। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ड्राइंग। जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे। कौन कौन सी? कि आपकी प्रोसेसिंग कंडीशंस कैसी हैं, फूड का नेचर कैसा है, उसमें उसकी कौन सी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है एंड मॉइस्चर कंटेंट फूड में कितना प्रेजेंट है, वो हीट सेंसिटिव है या नहीं है, एंड जो आप ड्राइंग एयर यूज़ कर रहे हो उसका टेम्परेचर एंड ड्राइंग कंडीशंस एंड ड्रायर का डिज़ाइन, इन सब पर रेट ऑफ ड्राइंग है जो निर्भर करती है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर इफेक्टिंग डिहाइड्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डिहाइड्रेशन को? फर्स्ट इज अ सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा फूड का सरफेस एरिया स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा है जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है,
मोर सरफेस एरिया, ड्राई रेट है जो फास्टर होगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके कारण डिहाइड्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, इवेपोरेशन मोर होगा, ठीक है, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट इज एयर वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा एयर की वेलोसिटी होगी उतना मोर एफिशिएंट आपका प्रोसेस होगा ड्राइंग का। एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, जो परसेंटेज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द ड्राइंग एयर की, वो हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए फाइनल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड। जो परसेंटेज होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ड्राइंग एयर की, वही डिटरमाइन करेगी फाइनल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड। एंड नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम। इसमें क्या होता है, जब हम वैक्यूम में अगर कोई वाटर बॉयल कर रहे हैं तो वो नियर अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। एंड वैसे तो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट अंडर वैक्यूम लॉस है जो मॉइस्चर का वो जल्दी हो जाता है, टेम्परेचर भी लो होता है, फास्टर ड्राइंग रेट होता है और शॉर्टर ड्राइंग पीरियड होता है। एंड हीट की वजह से मोस्ट कॉमनली आपका जो फूड है वो डैमेज नहीं होता। नेक्स्ट इज ड्राइंग यूजिंग हीटेड एयर। साइकोमेट्रीज क्या होती है, साइकोमेट्री क्या होती है, ये स्टडी है इंटरलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ एयर वाटर वेपर सिस्टम की, ठीक है। जो इंटरलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कैपेसिटी ऑफ एयर, जो कि रिमूव करेगी मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आप वाटर वेपर कितने एयर में प्रेजेंट है जो आप यूज़ कर रहे हो किसी भी फूड को ड्राई करने के लिए, एंड उस एयर का टेम्परेचर कितना है, एंड कितनी अमाउंट ऑफ जो एयर है वो फूड में से पास करेगी, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। जैसे कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो प्रेजेंट है एयर में, उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड जब आपका अगर कोई फूड है उसको ड्रायर में रख दिया तो जब उस पर ड्राइंग एयर जाती है तो हीट है जो अब्जॉर्ब कर लेता है आपका फूड, तो उसकी वजह से लेटेंट हीट है जो प्रोवाइड होती है फूड को, तो वाटर है जो सरफेस से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो एयर का टेम्परेचर होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, जिसे हम मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से। अगर उसी थर्मोमीटर के सराउंड हम एक वेट क्लॉथ लगा दें तो जो हीट है वो बाय इवेपोरेशन रिमूव होगी, एंड और वाटर फ्रॉम द क्लॉथ एंड टेम्परेचर जो फॉल हो जाएगा। जो ये लोअर टेम्परेचर होगा उसे वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। एंड ये दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो यूज़ किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर को फाइंड आउट करने के लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, ठीक है। अगर इंक्रीज होगा आपकी एयर का प्रेशर और रिड्यूस होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वाटर है जो इवेपोरेट होगा मोर रैपिडली फ्रॉम द वेट सरफेस ऑफ द फूड, एंड जिसकी वजह से टेम्परेचर में ग्रेटर फॉल आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग कैसे होती है किसी भी फूड की। फैक्टर्स कौन कौन से कंट्रोल करते हैं ड्राइंग को, जैसे कि एयर वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड एयर का टेम्परेचर। जब हॉट एयर को ब्लो किया जाता है वेट फूड पे तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं बाउंड्री फिल्म पे। ये बाउंड्री फिल्म वो है जो फूड के सराउंड एक लेयर होती है एयर की, उसे बाउंड्री फिल्म बोला गया है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जितनी स्पीड से आप ड्राइंग एयर फूड पे सेंड कर रहे हो उसे ड्राइविंग फोर्स बोला जाता है। जो बाउंड्री फिल्म है वो एज अ बैरियर काम करती है फॉर हीट ट्रांसफ़र एंड वाटर वेपर के लिए ड्यूरिंग ड्राइंग, ठीक है। जो थिकनेस है फिल्म की बाय एयर वेलोसिटी, अगर एयर वेलोसिटी लो होगी तो बाउंड्री फिल्म ज़्यादा थिक होगी, ठीक है। एंड अगर आपको फास्टर ड्राइंग चाहिए तो फास्टर एयर देनी होगी, जिसकी वजह से थिन हो जाएगी बाउंड्री की फिल्म एंड फास्टर रेट ऑफ ड्राइंग होगा। अगर आपका फूड मॉइस्ट है तो उसके लिए एयर की कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए सक्सेसफुल ड्राइंग के लिए। मॉडरेट हाई ड्राई बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए, लो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, एंड हाई एयर वेलोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्राइंग कर्व। इसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि
एक डायग्राम शो की गई हुई है जिसमें ए से बी जो टाइम है वो इनिशियल एडजस्टमेंट है, बी से सी वो कांस्टेंट रेट पीरियड है, सी से डी वो फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है एंड डी से ई सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड है। ठीक है, तो इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है वो था हमारा टाइम कॉरस्पॉन्ड टू ए बी, आप डायग्राम में देख सकते हो। टाइप ए बी से जो टाइम है वो है हमारा वार्मिंग अप टाइम, जिसे हम शॉर्ट इनिशियल सेटलिंग डाउन पीरियड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस पीरियड में ए से लेके बी तक पीरियड में इसमें होता क्या है कि जो आपका फूड है उसे वो जब उस पर ड्राइंग एयर आप स्प्रेड करते हो तो फूड अब्जॉर्ब कर लेता है हीट उस ड्राइंग एयर से। ठीक है, तो हीट अब्जॉर्ब करने के बाद जो टेम्परेचर है आपके फूड का वो वेट बल्ब टेम्परेचर तक इंक्रीज हो जाता है एंड मॉइस्चर है जो इवेपोरेट होना बिगिन हो जाता है। एंड जो इसमें होता क्या है, जो रेट ऑफ हीटिंग है वो इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ वर्किंग के साथ। ठीक है, एंड जो आपका टाइम है टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू बी सी उसे हम कांस्टेंट रेट पीरियड बोलते हैं। इस कांस्टेंट रेट पीरियड में क्या होता है कि जो वाटर आपके सरफेस पे प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो इवेपोरेट हो गया जब, तो जो वाटर आपके इनर साइड ऑफ सॉलिड में प्रेजेंट होगा वो डिफ्यूज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक कॉन्टिन्यूस लेयर बन जाएगी सरफेस ऑफ द सॉलिड पे। एंड तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, तो जो सी पॉइंट है उसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं, सी पॉइंट को क्रिटिकल कंटेंट बोला जाता है, डी पॉइंट को सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं एंड ई पॉइंट को इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बोला जाता है। उसके बाद है जी फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, जो आप देख रहे हो डायग्राम में फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड सी से डी है। ठीक है, इसमें क्या होता है फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड में इसमें होता क्या है कि जो वाटर है इवेपोरेट हो गया पहले तो सरफेस से, फिर जो इनर साइड में जो वाटर था वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ठीक है, बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जो फिर भी प्रेजेंट होगा जो कि इनफ नहीं होगा कि वो मेंटेन कर सके कॉन्टिन्यू फिल्म ऑन द सरफेस। ठीक है, तो सैचुरेटेड लेयर ऑफ वाटर है जो फॉर्म हो जाएगी सरफेस पे। आफ्टर ड्राइंग ड्राई स्पॉट्स है जो आपके सॉलिड पे आपके फूड पे जो हमें शो होने लगेंगे। ठीक है, इस पीरियड को क्या होता है, जो ड्राइंग है वो फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है इस पीरियड में, जो फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है। एंड सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड बोला है यहाँ पे डी ई को, वो सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड है। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो फॉलिंग रैपिडली देन द फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। So, and the second period occur when the partial pressure of water vapor is below to the saturated vapor pressure। इसमें जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड के बाद। बियॉन्ड ई के बाद जो यहाँ पे ई आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। जो बियॉन्ड ई है वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट एंड मॉइस्चर कंटेंट है जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो साइज़ है आपके फूड पीसेस का वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राइंग रेट में। अगर कांस्टेंट रेट में क्या होता है, स्मॉलर पीस है होगा अगर फूड का तो लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा फॉर द इवेपोरेशन। ठीक है, एंड फॉलिंग रेट पीरियड में अगर स्मॉलर पीस होगा फूड का तो शॉर्टर डिस्टेंस फॉर मॉइस्चर के लिए शॉर्टर डिस्टेंस होगा टू ट्रेवल थ्रू द फूड। तो डिहाइड्रेशन टॉपिक के इस पार्ट में हमने पढ़ा कि जो ड्राइंग कर्व है उसको हमने एक्सप्लेन किया एंड रेट ऑफ ड्राइंग कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो डिहाइड्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन क्या है एंड उसका पर्पस क्या है, ये सब को हमने इस वीडियो में कवर किया। तो अगला इस इक्विपमेंट्स के बारे में अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।